ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत समय से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना संभाल ले, पर किसी कारणवश मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मन बहुत भारी हो रहा था, दिमाग इधर उधर दौड़ रहा था। तो कुछ टाइम पहले उनका मैसेज आया कि अपना शुक्राना संभाल ले। मुझे बहुत डांट पड़ी। तो आज मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना मेरी मदर को लेके है, मेरी आंटी जी मेरी मदर को लेके। उनके काफ़ी टाइम से पैरों में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर को दिखाने के बाद पता लगा था कि उनकी सर्जरी होगी नीज़ रिप्लेसमेंट की। वो उन्हें डर था कि सर्जरी के नाम से हर कोई डरता है, तो उनको भी डर था, तो वो नहीं कराना चाह रही थी। तो हमने गुरुजी पे छोड़ा था कि गुरुजी ने जब लिखी होगी आपकी सर्जरी तो आपको करानी होगी। आप उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं, तो वो आपके लिए जो सोचेंगे सही सोचेंगे। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से अभी कुछ टाइम पहले पिछले महीने ही मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी हुई है और उनकी कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी मदर अभी रिकवर कर रही हैं और सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के टाइम भी, सर्जरी के बाद भी गुरुजी ने, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। जब हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जब उनकी सर्जरी हुई, हर पल ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं। इस उनकी सर्जरी से जुड़ा एक सत्संग और है। जब उनकी सर्जरी हो गई थी, हमें छुट्टी मिलने वाली थी, तो जैसे कि आपको सबको पता है, इंश्योरेंस करा के ही हम लोग बिल पे करते हैं। तो उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। सुबह से हम बैठे थे छुट्टी कराने के लिए और शाम तक का वक्त हो गया था। फिर हम वहीं मेरी मदर के पास बैठे थे। तो हमने अपने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, सुबह से हम बैठे हैं, इंश्योरेंस क्लियर नहीं हो रही है और मम्मी बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि वो कब तक बैठी रहती। तो अरदास करते ही कुछ समय के अंदर ही हमारी इंश्योरेंस क्लियर हो गई, अप्रूव हो गई और जो हमारा खर्चा आया था नी रिप्लेसमेंट का, ऑलमोस्ट सारा ही हमें इंश्योरेंस के थ्रू मिल गया, क्लियर हो गया। ये बात वहाँ के हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इनको कैसे पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया। तो उन्होंने ये वापस भेजी कंपनी में अप्रूव कराने के लिए और फिर से वही हुआ। गुरुजी की कृपा से, उनकी इतनी मेहर हम पे बरसी कि जो भी हमारा खर्चा हुआ था वो इंश्योरेंस में कवर हो गया, जो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। ये स्टाफ वाले ही बता रहे थे कि ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ कि इतना इंश्योरेंस पूरी ही कवर हो जाए इस वाली सर्जरी में जो मेरी मदर की हुई थी। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। इसके अलावा मेरी 2 अरदास है जो मैं इस सत्संग के ज़रिए गुरुजी से करना चाहती हूँ। पहली अरदास तो ये है कि मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड, उनके एक फ्रेंड हैं जिनकी मदर को लीवर का कैंसर बताया गया है, 4th स्टेज। उनका इलाज भी कराया गया, लेकिन सब डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है कि वो नहीं बच सकती। वो बहुत डिसहार्टेंड हो चुकी हैं और वो सदा मरने की बात करती हैं। तो उनके जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो इतना परेशान हो गए, वो इतना डाउन हो गए, डीमोटिवेट हो गए कि वो ये सोचते हैं कि मैं खुद ही मर जाता हूँ, मेरी मदर के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी ये सुन के कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो मैंने गुरुजी से बस ये अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी, डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं, वो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन जहाँ डॉक्टर्स, साइंस हार मान जाती है, वहाँ गुरुजी का चमत्कार होता है। और मैं सिर्फ उन आंटी के लिए गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ, आपने जो सोचा होगा आप वो कीजिए, पर उनकी तकलीफ़ कम कर दीजिए। उनकी तकलीफ़ है, उनके परिवार को बहुत तकलीफ़ है। जो उनके बेटे हैं, मेरे अंकल जी के दोस्त, उनको बहुत तकलीफ़ है। उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स, उनके फादर हैं। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कर पाना कैसा फ़ील होता है मैं समझ सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी उनकी मदद कीजिए, अपनी मेहर उन पर, उनकी माताजी पर, उनके पूरे परिवार पर प्लीज़ बरसा दीजिए, जैसे हम पर बरसाते हैं। मेरी एक और अरदास है। हमारे यहाँ जो हमारी गाड़ी साफ़ करने वाले भैया आते हैं, उनका अभी एक बेटा हुआ है
और पैदा होने से ही उनके पैर थोड़े टेढ़े हैं उनके बेटे के। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई है उनके बेटे के लिए भी कि उसकी हड्डी टेढ़ी है बाय बर्थ ही। तो अगर गुरुजी उसको ठीक कर दें, उन छोटे अंकल जी को भी हाँ, तो गुरुजी की बहुत 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 कृपा होगी, जैसे वो हम सब पर कृपा करते हैं उन अंकल जी पर भी और उनके बच्चे पर भी करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी इलाज के लिए बहुत पैसा लगता है, उनकी इतनी स्थिति नहीं है कि वो उतना पैसा खर्च कर सके। तो मैं सब संगत जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो दो लोग हैं, वो आंटी जी जिनको लीवर का कैंसर बताया है और ये बच्चा, उनके लिए अरदास कीजिए, गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं कुछ गलत बोल जाऊँ या कुछ सही ना हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी से रिलेटेड। मैं पिछले 3 साल से कबूतरों को के लिए खाना और दाना और पानी डाल रखती थी अपने घर के बाहर बालकनी में, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तकलीफ़ हुई हो, कुछ हुई हो। कबूतर आते थे, दाना खाते थे, पानी पीते थे और वहीं पे रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी वो ऑफिस चले जाते हैं, तो कबूतरों के होने से मुझे ऐसा लगता था, एक सुकून सा मिलता था कि मेरे साथ कोई है। पर कुछ टाइम पहले एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से घर के अंदर घुसी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। 3 साल तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। वो सुबह सुबह आई और वो कबूतर, उसने मेरे यहाँ एक आए कबूतर की हत्या कर दी, और बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं और मेरे हस्बैंड जी सुबह घर पर ही थे, लेकिन हमारे होते हुए भी ये सब हुआ। तो मैं बहुत 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 दुख हुआ कि एक भूखा पक्षी हमारे घर आया और उसकी हत्या कर दी गई किसी और पशु के हाथों, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। तो ये बहुत दिन तक मैं रोती रही। मुझे वो बर्तन वहाँ से हटाना पड़ा, पानी का और दाने का भी, क्योंकि मुझे लगा बिल्ली का एक बार पैर पड़ चुका है तो वो दोबारा भी करेगी। पर मैं बहुत टाइम तक रोती, अभी तक मैं रोती हूँ कि मैं एक सेवा कर रही थी और मैं वो कर नहीं पा रही। तो मैंने गुरुजी से बस यही अरदास की थी। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी को प्लीज़ मेरी तरफ से अरदास कर दीजिए कि मैं वापस से वो सेवा शुरू कर सकूँ। इतनी गर्मी है, हम लोग ही पानी के बिना नहीं रह पाते, तो जीव जंतुओं, पक्षियों को कितनी दिक्कत होती होगी। पर एक डर बैठ गया है। मैं जब सोचती हूँ कि अच्छा दोबारा से शुरू करूँगी सेवा, तो मैं कर नहीं पाती। मुझे वो डर लगता है कि बिल्ली कहीं दोबारा ना आ जाए। बस गुरुजी से यही अरदास है कि वो हम सब पर कृपा करें। मैं सेवा नहीं कर पा रही, लेकिन जो भी हैं लोग, वो सब लोग उनकी सेवा करें। पशु पक्षियों के लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ सब संगत जी के लिए। उनके लिए पानी रखें। खाना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप पानी ज़रूर रखें। और अगर आप खाना दे सकते हैं तो प्लीज़ पशुओं के लिए पानी, खाना, पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें। क्योंकि जिस तरह हमें गर्मी सर्दी हर मौसम की तकलीफ़ और हर मौसम का मज़ा हम लेते हैं, वैसे ये भी लेते हैं। तकलीफ़ इनको भी होती है, मज़ा ये भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने हमें बनाया है तो उन्हें भी बनाया है। अगर आप एक छोटा सा काम कर सके तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पशुओं के लिए मैं कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, पहले भी करती थी। मेरे यहाँ स्ट्रे डॉग्स हैं, मैं उनके लिए खाना और पानी रख के जाती हूँ। एक ही बार कर पाती हूँ, पहले मैं 3 बार करती थी। पर यहाँ के लोग, आसपास के लोग हैं जो स्ट्रे डॉग्स को पसंद नहीं करते, वो लड़ाई करते थे। और वो जानबूझ के, मैं इनका बर्तन रख के आती थी तो उस पे से गाड़ी ले जाके उसको तोड़ देते थे। गुरुजी सब देख रहे हैं, मैं तो गुरुजी पे छोड़ा है, जो जैसे कर्म करे गुरुजी अपने आप देखेंगे। मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहती, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बस मुझे इतना आशीर्वाद दे कि मैं जितना हो सके सब जीव जंतुओं की सेवा कर सकूँ। या गाय भी कभी आती है तो मैं उनको भी खाना देती हूँ। लोगों को वो भी पसंद नहीं आता, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। वो गुस्से में आके गाय पे पानी फेंकते हैं उनके मुँह, मेरी नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे एक आंटी जी रहती हैं। उनको अपने पौधों की इतनी चिंता होती है कि वो
गाय आती है तो वो गाय के इतनी ज़ोर से मुंह पे पानी फेंक देते हैं जो जो अच्छा नहीं लगता। वैसे वो गौ माता करते हैं और गौशाला में जाके गाय को खाना देते हैं, सब करते हैं, लेकिन स्ट्रे गाय जो होती हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है दूध दो के, उनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। तो गुरुजी मुझे इतना आशीर्वाद है कि मैं सबकी सेवा कर सकूं और ऐसे पशु पक्षियों, स्ट्रे एनिमल्स, जो भी पक्षी हैं उनके साथ कुछ गलत ना किया जाए जैसे लोग करते हैं। बस ये आप प्रार्थना अरदास करना चाहती हूँ कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। इतने डॉग्स हैं, उन्हें गाड़ी से मार दिया जाता है, वो तड़प तड़प के वहीं मर जाते हैं, कोई मदद करने नहीं आते, हम लोगों को पता भी नहीं लगता। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ संगत जी आपसे भी और गुरुजी से भी, जितना हो सके जिसकी मदद जहाँ कर सकते हैं, जिस जीव की ज़रूर कीजिए। पता नहीं कौन किस किस स्थिति में है, उसे कितनी मदद की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ी सी मदद कर दें तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस जिसकी हमने मदद की है उसकी ज़िंदगी ज़रूर संवर जाएगी, चाहे कुछ पल के लिए ही, लेकिन बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। मैं पता नहीं गुरुजी जो मुझे बुलवा रहे हैं, मैं कह रही हूँ संगत जी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं कुछ ऑफ द ट्रैक जाके बोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बस अपने जैसे हर बार मैं बोलती हूँ, मेरे भाव आ रहे हैं, मैं प्रकट करती जा रही हूँ। मुझसे कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। बहुत दिन से मन में आ रहा था कि मैं शेयर करूं, पर पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। हालांकि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि जब मुझे अपना प्यो मानती है तो दुखी क्यों होती है, पर पता नहीं कई बार आपके इमोशंस इतने हैवी हो जाते हैं आपके ऊपर कि मैं बिना बात के रो रही थी। मैं अपने आप में सोच भी रही थी कि मैं क्यों रोती जा रही हूँ, मैं क्यों उदास हूँ। लाइफ की सिचुएशन तो सबके पास होती है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई स्पेशल सिचुएशन है। जो करंट सिचुएशन मेरी है, जो मैं प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रही हूँ, वो हर कोई करता होगा। बट फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ रही कि मैं उसे फेस कर पाऊँ या मैं उससे अच्छे से लड़ पाऊँ, ये तो गुरुजी जाने। पर इसी वजह से मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं गुरुजी से दूर हो रही हूँ। मैं सब संगत जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी कभी लाइफ में ऐसा कुछ फ़ील होता है कि आप गुरुजी से दूर हो रहे हैं, आप दुख के आगे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस, आपको लग रहा है आपका दिल भारी हो रहा है, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो शायद मैं करती हूँ, शायद आपकी मदद कर सके। मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बैठ जाती हूँ, आंखें बंद करके उनका ही ध्यान करती हूँ और यकीन मानिए आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। गुरुजी के दरबार में कोई खाली नहीं जाता। आप बड़े मंदिर जाइए, छोटे मंदिर जाइए, दुगरी मंदिर जाइए या फिर अपने घर पे भी स्वरूप के आगे अरदास कीजिए, वो कबूल ज़रूर होती है। गुरुजी कितना तो मुझे पता है, मुझे उनके होने की प्रेजेंस उनकी फ़ील हो जाती है अपनी ज़िंदगी में। और जब भी मैं दुखी होती हूँ मुझे मैसेजेस के थ्रू बोल देते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि जब मैं हूँ तो फिर क्यों रोती है, क्यों दुखी होती है। पर हम इंसान हैं गुरुजी, हमें कहीं ना कहीं जाके हमें हम हिम्मत हार ही लेते हैं, जैसे मैं हार गई। लेकिन फिर गुरुजी की मैसेजेस देख के अपने आप वापस से हिम्मत बटोर लेते हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। हो सकता है मेरा सत्संग आज थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रही थी, इस सत्संग के थ्रू करना चाहती हूँ। आपने सब संगत जी से यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के मैं सत्संग सुना, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बस यही आशीर्वाद दूंगी कि अपना सत्संग जल्दी से शेयर करूं, नेक्स्ट सत्संग ज़रूर शेयर करूं। अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी को भी, जय गुरुजी और अंकल और आंटी जी को भी जो ये सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके सामने शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन मेरे को शुक्राना करना नहीं आता।
और मैं पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतनी देर में कर रही हूँ। मैं गुरुजी से दिसंबर से 2023 से जुड़ी हूँ और जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं। एक बार मैं पहली बार गुरुजी के वहाँ गई, गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ जाके मैं अंदर गई तो प्रसाद खाया, लंगर किया, जल प्रसाद लिया। तो उसके बाद मैं वापस आ रही थी, बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। तो मैंने सोचा मेरे को भी अगर ब्रेसलेट मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मैं उदास उदास होकर जा रही थी। नहीं, जैसे ही मैं बस स्टॉप में खड़ी हुई, कोई स्कूटी से जा रहे थे, कोई स्कूटी से लेडीज़ जा रही थी, लेडीज़ और जेंट्स जा रहे थे। उन्होंने मुंह में कपड़ा बांध रखा था लेडीज़ ने। तो मैं बस स्टॉप में खड़ी थी तो उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप दिया, लेकिन मैंने सोचा कि वो प्रसाद दिया होगा गुरुजी का। तो मैं घर आ गई। घर आके मैंने देखा तो वो ब्रेसलेट था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मन में सोच रही थी कि मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला, मुझे चाहिए था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई गुरुजी ने कैसे जान लिया कि मेरे को ये चाहिए, स्वरूप चाहिए। और गुरुजी हर किसी के दिल की हर बात जानते हैं। और गुरुजी और संगत जी, मेरे पति किसी भगवान को नहीं मानते, ना कभी आस्था में था तो कहीं मंदिर गए ना कहीं गए। और मैंने उनको रोज़ गुरुजी की फ़ोटो दिखाती थी, गुरुजी का स्वरूप दिखाती थी मोबाइल में और बोलती थी इनको देखो, हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा, देखो इनको। रोज़ दिखाती थी और देखते देखते वो भी गुरुजी को मानने लगे। और मैं कहती थी चलो हमारे पास बाइक है संगत जी। मैं बोला कि मुझे ना गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलो, तो उन्होंने मना नहीं किया। वो भी मुझे संडे को गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ ले जाते हैं, जब उनके पास टाइम होता है तो मुझे ले जाते हैं, मना नहीं करते हैं। और जब से वो भी गुरुजी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या बोलते हैं, और जब से वो भी मानने लगे हैं तो सुबह सुबह वो चाय प्रसाद वही बनाते हैं सुबह सुबह और गुरुजी को भोग लगाते हैं और गुरुजी को मानते हैं। जब से वो गुरुजी को मान रहे हैं हम लोग, तो उनकी भी तनख्वाह भी बढ़ गई है। उनकी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। पहले वो सोचते थे मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है, क्यों आगे बढ़ूँ मैं, और क्यों मैं कुछ सोचूँ अपना मकान बनाने के। संगत जी, हम ना किराए पे रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। अब मेरे अंकल जी को कोई शौक़ नहीं है अपना मकान बनाने का, और ना आगे बढ़ने का, ना तनख्वाह आगे बढ़े, कुछ नहीं शौक़ था उनको। कोई ज़िंदगी में जीने का शौक़ ही नहीं था उन्हें। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी। रोज़ लड़ाई करते थे मेरे से सुबह शाम, रोज़ ड्रिंक करते थे, नशा करते हैं, रोज़ मुझसे रोज़ लड़ते हैं, शाम को रोज़ पीते हैं वो। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, जब से वो गुरुजी को मानने लगे और बड़े मंदिर जाने लगे, उनको अब जीने का मन भी करता है। और अब कहते हैं कि मुझे अपना मकान बनाना है, बहुत मेहनत करनी है। और उनकी ज़िंदगी में अब तनख्वाह भी बढ़ गई है और चमत्कार भी हो रहे हैं। उन्हें कमाने का भी शौक़ हो गया, आगे बढ़ने का भी। नहीं तो ऐसा होता था उनको, मुझे किसके लिए करना है, क्या करना है, कुछ नहीं सोचते थे, बस कल को मर जाना है ऐसे बोलते थे। इतनी नेगेटिविटी थी उनके अंदर में। और संगत जी, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी शादी को 7-8 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। नेगेटिविटी के कारण हमारे बच्चे नहीं हैं। नहीं, और हम जब से बड़े मंदिर जाने लगे, हमारी नेगेटिविटी कम होने लगी है। और क्या बोलते हैं, एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी, अपनी भाभी भतीजों को लेके बड़े मंदिर जा रही थी। वहाँ से वापस आके हम जा रहे थे और मेरी छोटी भाभी और मैं सड़क पार कर रहे थे बड़े मंदिर से आके वापसी में। तो हमें कैलेंडर स्वरूप मिला, मेरी भाभी को और मेरे को बुला के दिया। तो हमें इतनी खुशी हुई
कि और भी वहाँ पे लोग थे, उन्हें किसी को नहीं मिला और मेरी भाभी को मुझे मिला। तो लोग बोल रहे कहाँ मिलेगा और भी लेगा ये। मैंने पता नहीं, वहाँ बांट रहे थे, वहाँ मिल रहा होगा और उनको नहीं मिला। तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे को गुरुजी का ब्लेसिंग स्वरूप मिल गया। और उसमें से संगत जी, मैंने एक पीछे का जो स्वरूप होता है ना दाल चावल में, उसको ना मैंने निकाल के फ्रेम करवा के अपने घर में रख दिया, स्थान बना के रख दिया, और चरण स्वरूप भी फ्रेम करके रख दिया। और मैं रोज़ इसमें पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और गुरुजी मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठा देते हैं, 4 बजे उठाते हैं, कभी दिन में 3 बजे उठाते हैं रात को। और मैं ना जब भी उठती हूँ तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ फेसबुक पे। और मेरे पति मुझे कभी नहीं बोलते कि सत्संग क्यों सुन रही है गुरुजी का। मैं पूरे दिन गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना गुरुजी का। अब मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी, मैं जाती हूँ तो मैं ना अकेले नहीं जा पाती हूँ। मेरे पति के पास बाइक है, अंकल जी के पास, तो वो मुझे बाइक में ले जाते हैं। अब मैं अकेले जाती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है धूप में, तो इस वजह से मैं उनके साथ ही जाती हूँ। हाँ, जब थोड़ा सही मौसम होगा तो मैं लोगों को लेके भी चले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को जिनका मन करता है लेके। लेकिन अब धूप के कारण मैं अपने अंकल जी के साथ ही जाती हूँ। अब मैं सोचती हूँ मैं अकेले चली जाऊँगी तो अंकल जी नहीं जाएंगे अकेले के चक्कर में, इस वजह से मैं उनके साथ ही जाती हूँ ताकि वो भी वहाँ जाएँ, उनका भी थोड़ा दिमाग बदले और भक्ति भाव आए उनके अंदर में। और संगत जी, मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं, शाम के टाइम रोज़ ड्रिंक करते हैं और फालतू खर्चा करते हैं। क्या करूँ, गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी इनकी नशा छुड़वा दो, लेकिन वो ये ना धीरे धीरे छूटेगा, एकदम से थोड़ी कुछ होता है। हाँ संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। संगत जी, और मेरे पति हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, लड़ाई करते, लेकिन मैं इतनी परवाह नहीं करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ, लड़ते हैं तो बोलते कोई बात नहीं, गुरुजी सही करेंगे इनको। जब मुझसे लड़ाई करते हैं तो मैं कहती हूँ गुरुजी देखो ये कैसे बोल रहा है, गुरुजी देखो कैसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा डर जाते हैं वो। और संगत जी, और मुझे कभी गुरुजी के वहाँ ले आने के लिए मना नहीं करते। हाँ संगत जी, और मैं रोज़ सुबह शाम गुरुजी का वो मंत्र जाप करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मैं शुरू से बहुत पूजा पाठ वाली हूँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। मैं चाहती थी कि मुझे कोई गुरु मिले, कोई दरबार मिले जहाँ मैं जाती रहूँ। और पूजा पाठ तो बचपन से मैं करती आई हूँ। और मेरे दुश्मन भी बहुत हैं, और मेरे को मैसेज भी आता रहता है कि तेरे बहुत दुश्मन हैं, तेरी नेगेटिविटी बहुत है। क्योंकि गुरुजी, संगत जी, मैं सबका भला करती हूँ, इसलिए लोग मेरे दुश्मन बनते हैं। लेकिन मेरे को पता है कि दुश्मन करते हैं, लेकिन मैं उनका बुरा कभी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई बात नहीं, उनको भगवान देखेगा वो बुरा करेंगे तो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बुरा क्यों करूँ। क्योंकि संगत जी, अगर वो भी ऐसे हैं मैं भी ऐसे हो जाऊँ तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए मैं उनको माफ़ करती हूँ और माफ़ करना चाहती हूँ। मैं ये बोलती हूँ संगत जी गुरुजी से, गुरुजी उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। कोई बात नहीं, बस ये है कि वो आगे जाके ऐसा ना करें, उनको पछतावा हो कि आज हमने इनके साथ इनका बुरा सोचते हैं इसलिए हमारे साथ बुरा होगा। बस उनको यही पछतावा हो जाए, उतना मैं चाहती हूँ संगत जी। और संगत जी, और बाकी सत्संग में फिर दोबारा शेयर करूँगी। तब तक मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिवाय सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, जय जय गुरुजी।